Hello बच्चों, let's see the question. The question says a plane electromagnetic wave is propagating in the x direction and has a wavelength of 5.5 mm. The electric field is in the y direction and its maximum magnitude is 36 volt per meter. So we have to write the suitable form of this. चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे उनके बारे में हम बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, दोज की कॉन्सेप्ट्स आर, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ओमेगा का वैल्यू निकालना होगा, बिकॉज ई इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है ई नॉट, यहाँ पर होता है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। एक तो ये वैल्यू होती। और एक और चीज आप समझ लीजिए यहाँ पर, दैट यू शुड आल्सो रिमेंबर दिस, दैट ए नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर होता है उसका रेशियो से लेंगे तो सी के बराबर हो गया, ठीक। तो ये चीज हो गई। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर निकालनी है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, और यहाँ पर सी बाई लेमडा लेंगे, ठीक है। इससे करेंगे सॉल्व। चलिए इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, और यही सब की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो लेमडा की वैल्यू अगर आप देखें तो दे रखी है 5.5 mm, दैट यू कैन राइट 5.5 मीटर्स में करना है तो मिलीमीटर्स को यहाँ पर मीटर्स में ले आते हैं। और ईओ की वैल्यू दे रखी है दैट इज 36 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ओमेगा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हमको पता है 2 पाई सी बाई लेमडा होती है। तो आपको पता है 2 पाई की वैल्यू है 3.14, सी की वैल्यू है 3 × 10⁸, लेमडा की वैल्यू है यहाँ से 5.5। सॉल्व करने पर आपको वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएगी 3.4 × 2 × 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ई वाई लिखना है, तो वी कैन राइट दिस एज ए वाई इज इक्वल टू ए नॉट, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। सो ई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर वैल्यू है 36 वोल्ट पर मीटर, तो 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा अगर आप बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर मैं ओमेगा को बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ पर बचेगा टी, और के बाई, देखो के इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई सी, यहाँ पर एक्स बाई सी ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, तो आप इसको लिख सकते हैं फर्दर, यू कैन राइट दिस एज, देखो 36 हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 3.42 10⁻11 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये टी माइनस एक्स बाई सी, ठीक। तो अभी आपने देखा यहाँ पर दैट ए नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी, दैट इज इक्वल टू 36 बाई 3 × 10⁸। सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 12 × 10⁻−8, मतलब 12 से 36, इस तरह से सॉल्व करने पर वैल्यू आती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.2 10⁻−7 टेस्ला, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फर्दर करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक्स इस डायरेक्शन में, ई वाई इस डायरेक्शन में, तो बी जेड हमारा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा टी माइनस, या फिर आप इसको माइनस के एक्स लिख लीजिए, या इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए जैसे स्टार्टिंग में लिख चुके हैं हम लोग, ये फॉर्म ही लिए रहेंगे। ओमेगा यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस एक्स बाई सी, सारी वैल्यूज रख लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज हो जाएगी, बीजेड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 10⁻−7 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कॉस, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 3.42 10⁻11, यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस एक्स बाई सी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू भी पता है, यहाँ पर ने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमने लिख दी है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी इस तरह से, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व करना था, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में निकाला, और उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर इक्वेशन लिख दी, ठीक। These are our answers. I hope you understood it well. Best of luck.